प्रणाम दर्शकों, मैं निश्चय कुमार मिश्रा आज आपके समक्ष योग की महत्ता को रेखांकित करते हुए उसको प्रकाशित करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब अवगत हैं मेरे प्यारे दर्शकों कि योग ऋषि मुनियों की एक प्राचीन परंपरा है। योग की शुरुआत भारत में हुई और योग को विश्वव्यापी बनाने में भारत का ही अक्षुण्ण योगदान रहा है। आज योग पूरे विश्व में एक उपचार के रूप में प्रस्तुत हुआ है। पढ़े से पढ़े लोग, बड़ी से बड़ी डिग्रियां धारित किए हुए लोग, बड़े बड़े डॉक्टर आज योग करते हुए दिखाई देते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, ये योग की ही ताकत है कि हम सबको स्वस्थ जीवन जीने का एक विकल्प प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे वृद्ध, बीमार या कमज़ोर लोग हैं जो चलने में असमर्थ हैं, दौड़ने में असमर्थ हैं, वो धीरे धीरे योग करके अपने आप को स्वस्थ करते हैं और योग एक संजीवनी के रूप में कार्य करता है। योग विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी, इस तरह के बहुत सारे योग हैं। आप सब अवगत होंगे कि जब हम योग प्रारंभ करते हैं तो उसके एक सप्ताह के अंदर ही हम सब में व्यापक रूप से सुधार शुरू हो जाता है। आप कपालभाति जब किसी एक प्रशिक्षक के माध्यम से प्रशिक्षित होकर प्रारंभ करते हैं तो आप देखे होंगे कि आपके शरीर, आपकी पाचन क्रिया, आपका वजन सब नियंत्रित होने लगता है। और अनुलोम विलोम श्वास से संबंधित चमत्कारिक परिणाम देता है। और ब्राह्मणी तो आप जानते ही हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मेरे दोस्तों, आप देखे होंगे अब सभी योग का अगर विस्तृत रूप से निरीक्षण करें, परीक्षण करें तो सारी योग साधना श्वास पर आधारित है, सांसों पर आधारित है। ये सारा खेल श्वास का है, सांस का है। आप अपने सांस को जितने ज़्यादा सही ढंग से, सुरक्षित ढंग से स्वस्थ कर सकेंगे, आप देखेंगे आप उतने ही दीर्घायु होंगे। आप जब लंबी लंबी सांसें लेते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो उसके माध्यम से ऑक्सीजन व्यापक रूप से हमारे अंदर प्रवेश करता है और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में रोटेट होता है। और आप देखेंगे कि 10 बार भी अगर आप सांस गहरी गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग करें, तो आप देखेंगे कि आप में एक चमत्कारिक परिवर्तन होगा। और इसी प्रकार आप अनुलोम विलोम भी एक नाक बंद करके इस तरह इस क्रिया को बार बार दोहराएंगे तो आप देखेंगे आप में बहुत लाभ होगा। और इसी प्रकार श्वास को डीप ब्रीदिंग, सांसों को गहरा गहरा खींचिए और धीरे धीरे छोड़िए। इसी प्रकार कपालभाति है। इन क्रियाओं की अगर बार बार आप पुनरावृत्ति करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अत्यंत सरल प्रक्रिया है, लेकिन कोई भी योग साधना प्रारंभ करने से पूर्व आपको इसका प्रशिक्षण अनिवार्य है। आप बिना प्रशिक्षित हुए योग साधना करना उचित नहीं है आपके लिए। आप किसी भी माध्यम से योग का प्रशिक्षण लीजिए, किसी प्रशिक्षक के माध्यम से या योग साधक के माध्यम से। जब आप प्रशिक्षित हो जाएं, आपको लगे कि हाँ, अब हम योग करने के लिए पूरी तरह
एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप योग करिए और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपको इसके चमत्कारिक लाभ दिखाई देने लगेंगे। मैं स्वयं नियमित रूप से योग करता हूँ और आप देखे होंगे कि इस योग साधना का ही परिणाम है कि आज नॉर्मल रूप से मैं स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जीता हूँ, लेकिन योग साधना से जुड़ा हुआ हूँ। नियमित रूप से योग करना ही एक बहुत बड़ी साधना है, इसीलिए योग साधना कहा गया है। और हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, हमारा देश पवित्र देश है। आप देखे होंगे कि पहले ऋषि मुनि 150-150 साल, 120 साल, 130 साल जीवित रहते थे। कैसे? योग साधना के बल पर। आज वही पुराना दौर फिर से वापस आ रहा है धीरे धीरे, और जन जन योग साधना की तरफ अग्रसित है। संत महात्माओं की उस पुरानी परंपरा का पुनः अनुसरण करने की आवश्यकता है, ताकि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने आप को फिट रखें। और जब स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ समाज होगा, तो आप देखेंगे स्वस्थ धीरे धीरे स्वास्थ्य की दृष्टि से भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, ये सबसे सरल उपाय है स्वस्थ रखने का योग। योग साधना से जुड़िए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। इस कामना के साथ आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और योग दिवस भारत की देन है, जिसे पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। भारत की इस चमत्कारिक उपलब्धि के आगे पूरा विश्व नतमस्तक है। आज पूरा विश्व योग कर रहा है, भारत का अनुसरण कर रहा है, कि उसे ज्ञात है कि भारत द्वारा किया गया प्रयत्न पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। आज योग दिवस पूरे विश्व में स्थापित हो चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, सभी बड़े बड़े कंट्रियां अपने यहाँ योग को एक प्राथमिकता के आधार पर स्थापित कर रही हैं। वो भारत की इस प्रक्रिया को अपने यहाँ स्थापित कर रही हैं, और ये भारत की एक चमत्कारिक उपलब्धि है। इसी के साथ मैं आप सबको कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ। और आप सब नियमित रूप से योग साधना करिए, योग साधना के माध्यम से अपने को स्वस्थ रखिए। इस कामना के साथ आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यदि मेरे विचार योग के संबंध में आपको उचित लगे तो आप अनिवार्य रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि योग साधक के रूप में भारत का जन जन अपने को प्रस्तुत कर सके। प्रणाम दर्शकों।